जय हिंद दोस्तों। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में फिर से एक बार स्वागत। मैं आज उपस्थित हूँ हमारे सुपर हीरो के साथ रायपुर के आशीर्वाद ब्लड बैंक में मरीज रुचि जैन जी, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, मेडिकल में भर्ती हैं। हमारे सुपर हीरो अपना बहुमूल्य ब्लड डोनेशन करने आए हैं एफरेसिस। मैं उनसे मिलवाऊँ उसके पहले कुछ संदेश देना चाहूँगा सभी सुपर हीरोज़ के लिए। सुपर हीरोज़ वो जो नियमित रक्तदान करते हैं, सुपर हीरोज़ वो जो रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसे ग्रुप्स के सदस्य जो एक्टिव रहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, उन सब के लिए मेरा संदेश है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने, समझें और इसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आजकल ब्लड बैंक एक व्यवसायीकरण हो चुका है। लगभग सेवा के नाम से सरकारी से यह प्रक्रिया होती है कि एक सेवा के द्वारा लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन एक ऐसा निजीकरण, व्यवसायीकरण हो चुका है कि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि खून को क्या करना है। अब हम उसे शुद्ध भाषा में कहें तो हम उन्हें खून के दलाल कह सकते हैं। ये सब जगह सक्रिय हैं, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे ब्लड बैंक के आसपास हो, चाहे ऐसे ग्रुप्स के लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए सब काम करते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टरनेट ऑप्शन है, वो है मानव शरीर। मानव शरीर से निकला हुआ खून ही दूसरे मानव शरीर के काम आता है। तो इसके बीच में अगर दलाली कोई अगर खाता है, पैसा लेता है, तो ये सरासर गलत है। इसके जिम्मेदार हम एक प्रकार से स्वयं भी हैं। इसका कारण ये है कि हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम ब्लड कहाँ दे रहे हैं, ब्लड किसको दे रहे हैं और हमारे ब्लड का उपयोग क्या हो रहा है। ब्लड के अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके पहले भी मैंने कई बार बता चुका हूं कि कृपया यह जानकारी जरूर ले कि जिस मरीज को आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं उसे ब्लड के कौन से पार्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पार्ट ब्लड बैंक में अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लाज्मा की जरूरत है और 4 प्लाज्मा है तो 4 डोनर चले जा रहे हैं डोनेशन करने के लिए, जबकि प्लाज्मा हर ब्लड बैंक में कम से कम 10 यूनिट ऐसा ही पड़ा होता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो ये उसके लिए रिप्लेसमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। जो हम ब्लड देते हैं उसमें से पैक्सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा अवश्य बनता है, तो उस प्लाज्मा को आप किसी और को दिलवा सकते हैं। ये ग्रुप के मेंबरों के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है, सबसे पहले ये जान लें कि आपके पेशेंट के जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट दी है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके बाद उस ब्लड बैंक में जहां पर आप डोनेशन करवाने भेज रहे हैं या डोनेशन करने जा रहे हैं, एक बात जरूर जान लें कि अगर आपके मरीज को जिसके लिए आपने ब्लड डोनेशन दिया है, प्लेटलेट दिया है, प्लाज्मा दिया है या पैक्सेल दिया है, बाकी जो पार्ट बचता है वो किस प्रकार दूसरे मरीज के लिए इशू करते हैं। अगर आपको आपकी प्रक्रिया में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे खून का गलत उपयोग कर रहा है या अतिरिक्त पैसा ले रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि ऐसे जगह में अपना रक्तदान ना करें, क्योंकि एक प्रकार से एक धोखा है और आपके खून को बेचा जाता है, बेचना ही होता है। और मैं यही निवेदन बार बार करता हूं, पिछले 4-5 साल से यही निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे सभी लोगों से दूर रहें, दलालों से दूर रहें। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आप अगर जागरूक हो जाते हैं। जिस दिन आप जागरूक हो गए उस दिन के बाद दलाल ऑटोमेटिक हट जाएंगे और हर वो ब्लड बैंक बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएगा और हर वो ब्लड बैंक उसी रेंज पे चलेगा जैसे आप चाहते हैं। लोग हड़बड़ाते हैं जब आपका मरीज ब्लड बैंक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर बोलता है आधे घंटे में ब्लड लेके आओ। ये आप गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी ब्लड बैंक आधे घंटे में आपके पेशेंट के लिए ब्लड दे ही नहीं सकता, चाहे आप डोनेशन करें चाहे आप ना करें। ये सिर्फ आपको बहकाने का और आपको हड़बड़ाने का और हड़बड़ाकर उस जगह भेजने का एक तरीका होता है। सिर्फ डॉक्टर बोलता है फलाने ब्लड बैंक में जाइए और ब्लड लेके आइए। फलाने ब्लड बैंक में ही क्यों? और वहां जब आप जाते हैं, अगर आप डोनेशन के लिए सक्षम नहीं है तो ब्लड बैंक वाला बोलता है 2500 जमा करो और ब्लड लेके जाओ, जबकि टेस्टिंग चार्ज कम होता है, आपको रसीद दिया जाता है कम का और आपसे अतिरिक्त 1000 रुपए लिए जाते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? किसी न किसी प्रकार से एक सुपर हीरो का खून ही बेचा जाता है। तो लोगों के दिमाग में एक चीज धारणा बन गई है कि 1000 रुपए ज्यादा दो, खून मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे बोलकर उन सभी सुपर हीरोज, रक्तवीरों का अपमान ना करें जो नियमित रक्तदान करते हैं। एक तरीका यही है, आप जागरूक हों, सक्षम हैं, आप डोनेशन करें, लोगों को जागरूक करें और जहां तक हो सके ऐसे
दलालों से दूर रहे, ऐसे ब्लड बैंकों से दूर रहे। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप यह दिमाग में गांठ बांध लें कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले पूरी रिक्वायरमेंट की जानकारी ले। मैं आज के सुपर हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज के जो हमारे सुपर हीरो हैं वो हैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव जी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना शानदार आज 8वां एफरेसिस कर रहे हैं। मैं पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रक्रिया लगभग आधी हो चुकी है, 20 मिनट की प्रक्रिया और बची हुई है। आगे कोई जानकारी जो उसके पहले देवेंद्र सर, जय हिंद। जय हिंद सर। आज रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि पर आप अपना बहुमूल्य एफरेसिस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? हर बार की तरह उतना ही आनंद आ रहा है जितना आनंद हर बार आता था। पहली बार भी जितनी आनंद आई थी ब्लड डोनेशन में, आज भी उतना ही आनंद आ रहा है। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि आपके रक्त से किसी के जीवन बच रहा है। पैसे से मदद कर सकते हैं, शरीर से मदद कर सकते हैं, लेकिन रक्त से किसी की मदद करना अपने आप में सचमुच अनमोल है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ और किसी की जान बचाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। एक दो बातें मैं बोलना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को लगता है कि ब्लड डोनर मेंबर लोग डोनेट करते हैं वो तो प्रोफेशनल है, देते हैं। ऐसे हमारी भी फैमिली है सर, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है ब्लड डोनेट करने में। जो तकलीफ़ आपको हो सकती है वो तकलीफ़ हमें भी होती है, लेकिन हम किसी के दर्द को देख नहीं पाते, इसलिए हम दौड़े चले आते हैं। यदि आप लोग सब कोई इस दर्द को महसूस करें कि आपके परिवार में, आपके दोस्त यार में यदि किसी को खून की ज़रूरत है तो आप मदद करें, क्योंकि दर्द हमारे फैमिली को भी होती है। उन्हें भी मज़ा नहीं आता कि मैं महीने में, 2 महीने, 3 महीने में ब्लड डोनेट करने आऊँ, किसी की फैमिली को मज़ा नहीं आएगा। और हमें भी उतने ही वक्त की कमी है जितनी आपको है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू बैठे हैं और बस डोनेशन में मज़ा आ रहा है, नहीं। आप कर पाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है, जब नहीं पूरा होता है तब हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा सबसे कि दूसरों की मदद कीजिए। ग्रुप्स में या कहीं से लेने से पहले अपने ग्रुप्स में एक बार कोशिश कीजिए। यदि आपके जान पहचान में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो देना भी चाहते हैं और आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि इसका मुंह खोलने में आप लोगों को शर्म आती है। शर्म किस बात की? खून की ज़रूरत है, सबको पता है। आज आपको ज़रूरत है, कल किसी और को ज़रूरत हो सकती है, तो मुँह तो खोलना पड़ेगा। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके दोस्त यार में खून मिल जाएगी। और हम लोग जैसे डोनर, जो रेगुलर डोनर है, उन्हें बार बार ब्लड बैंक दौड़ करके किसी की जान बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग खुद ही खड़ा हो जाओगे। मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि अपने ग्रुप के मेंबर से, अपने दोस्त यारों से आप डोनेशन की प्रेरणा दें, खुद डोनेट करें। रेगुलर डोनेट कर सकते हैं, रेगुलर डोनेट करें, क्योंकि एक बार आपको डायबिटीज़, थायराइड हो गया तो फिर आप जीवन में चाह करके भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप उसके पहले जितनी लोगों की मदद कर सके कर लें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को प्रेरित करना सबसे बड़ा दान है। रक्तदान के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ी बात है। लोग रक्तदान करने से डरते हैं। सिर्फ अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारण से तो लोगों को जरूर प्रेरित करें। जैसे कि देवेंद्र सर ने बताया कि हमारे आसपास कम से कम 10-15 लोग जरूर रहते हैं। हम झिझकते हैं बताने के लिए कि कहीं उनका यह कर्ज हमारे ऊपर भारी न पड़ जाए। तो कर्ज आए हैं चुकाने के लिए, चुकाना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले प्राथमिकता अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यारों को दे, इसके बाद ग्रुप का इस्तेमाल करें। यही शुभकामनाएं। और आप सबसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जो आपने अब तक अंत तक देखा है इस पर अमल भी जरूर करें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।